एक ऐसा इंडस्ट्री एरिया जिस इंडस्ट्री एरिया में तुम्हारी फैक्ट्री खुल सके। फैक्ट्री ये तो नहीं है कि किसी की अनुज की छत पे जाके खुल जाएगी। हाँ, खुल जाएगी, चल सकेगी, छत बड़ी होनी चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ चल सकेगी, चलेगी नहीं, नहीं चलेगी ना। लेकिन अगर फैक्ट्री खोलने से फायदा क्या, जब चलेगी नहीं तो पैसा वेस्ट तो नहीं करना, अनुज के पास पैसा वेस्ट ज्यादा तो नहीं है एक्स्ट्रा। अगर पैसा क्यों खोल रहा है, वो पैसा कमा सके। अगर पैसा कमाना ही है तो छत पे थोड़ा ना खोलेगा, एक ऐसी जगह देखेगा जहाँ इंडस्ट्री एरिया हो, जहाँ फैक्ट्री हमारी चल सके, राइट ना। अगर फैक्ट्री किस चीज की खोल रहा है? अरे यार, फैक्ट्री किसी भी चीज की हो, मैं ये नहीं कह रहा किसी भी अदर चीज की हो, लेकिन फैक्ट्री उसी जगह पे चलेगी जहाँ थोड़ा बहुत इंडस्ट्री एरिया होगा, जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा हो, पॉपुलेशन एक्स्ट्रा होगी। ओके, दूसरी चीज आ जाती है, इसके लिए अगर हमारे पास पैसा है, इंडस्ट्री एरिया में अगर अपन अपनी खुद की जगह है, जगह नहीं है, अधिकतर फैक्ट्रियां लोन पे ही खुलती हैं, राइट ना। अगर तुम्हारे लोन लेने के लिए तुम्हारे पास सोर्स है तो आपको लोन मिल पाएगा। बंदा 1 लाख का लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर काटने पड़ जाते हैं, राइट ना। उसमें 10-10, 15-15 हजार रुपए फिर भी देने पड़ जाते हैं। ज्यादा बड़ा टॉपिक ना ले जाऊंगा। दूसरा बताया था व्यापार में, एक तो फैक्ट्री खोलकर, दूसरा फ्रेंचाइजी खोलकर। अगर फ्रेंचाइजी खोलने के लिए हमारे पास अगर पैसा है, किसी कंपनी में अगर हम काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, अगर आप उस कंपनी को लेकर के एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो उस नॉलेज को लेकर के आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू को देने के बाद में आपको सिलेक्टेड किया जाएगा। काफी बंदों में से 60-70 बंदे होते हैं जो फ्रेंचाइजी को लेने के लिए आए होते हैं। उनमें से इंटरव्यू लेने के बाद में से 10 बंदे सिलेक्टेड होते हैं। 10 बंदों में से जो बंदा हाईएस्ट सेल पैसा देता है, उस बंदे को फ्रेंचाइजी दी जाती है। अगर आप हीरो होंडा की ले लें, चाहे किसी भी मारुति सुजुकी ले लें, किसी भी आप कंपनी की ले सकते हैं, फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको इन 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पैसा होना चाहिए, वो भी आपको फ्रेंचाइजी चलानी होगी तो फ्रेंचाइजी आपकी एक ऐसी जगह पे होगी जहां मार्केट हो, पॉपुलेशन अधिक हो, वहीं पे आपको फ्रेंचाइजी भी चलेगी। फ्रेंचाइजी और फैक्ट्री का बस थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है इसमें, बिल्कुल सेम कंडीशन है। पुष्पा फिल्म देखी है? पुष्पा मूवी देखी है? अभी देखी है? मैं नहीं देखी। वो एक आदमी कहता ना कि ये बहुत आगे जाएगा। क्या था ना, मैं कह रहा हूँ ये बहुत आगे जाएगा, तो इसके साथ हो जाए। नाम बेचकर पैसा कमाना। सही बोल रहा हूँ बेटा, मोटिवेशन स्पीच बहुत अच्छी देगा भूपेंद्र। नाम बेचकर पैसा कमाना। साढ़े तू क्यों हंस रहा है? मैं साला सुन रहा हूँ लोंडे की बात। तो यहाँ बताओ ना, फ्रेंचाइजी और फैक्ट्री में क्या फर्क है? क्या सुना? सत्यनारायण मगर कथा हो रही है, कुछ ऑब्जर्व करो। हम बाइक उठा के लेके आए, वहीं पे इस भाषा पे बोलते हैं फ्रेंचाइजी, समझ गए। नाम बेचकर पैसा कमाना। हम इतने बंदों में से कौन ऐसा बंदा है जो नाम बेचकर पैसा कमा सकता है? किसका नाम बेच रहा है भाई? मैं नहीं बोलता। 10 रुपए का 1 लक्स साबुन आया, 10 रुपए का लक्स साबुन को बेचने के लिए किसी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया। मैन्युफैक्चर करने के लिए उसे जब किसी कस्टमर के पास पहुंचाना है, उसे अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए 10 रुपए वाला साबुन लक्स कैसे पता करेगा कि मेरा साबुन 10 रुपए वाला लक्स बना है? उसके लिए किसकी हेल्प लेगा? एडवर्टाइज। लक्स साबुन का ऐड करने के लिए कौन आता है? अपना 1 रुपए का अगर साबुन लॉन्च कर रही है, अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग रेट हुई 1 रुपया, उसको लगा 1 रुपया, तो फिर नहीं होगी, ज्यादा कम होगी। ये वीडियो काटे यहाँ पे 1 मिनट कुछ हम पॉइंट ऐड। उसने खुद अपने प्रोडक्ट का खुद ऐड किया था, उसने पॉपुलर, वो खुद में एक पॉपुलर व्यक्ति था वो, जब भी तो उसने 10 रुपए का साबुन लॉन्च हुआ। 10 रुपए का साबुन लॉन्च होने के लिए ऐसा वो कैटरीना कैफ के पास गए, करीना कपूर है, कैटरीना कैफ, उसके पास गए। वो बोली कि अगर मैं आपका ऐड कर तो दूंगी, लेकिन मुझे उसमें मिलेगा क्या? कंपनी वाले बोले 30% हम आपको देंगे। 30% कंपनी के अंदर मानते हैं। एक दिन में, पर डे में 1 करोड़ साबुन लॉन्च हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, ठीक है। 1 करोड़ साबुन अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो 1 करोड़ के अंदर से
30% निकालो कितना बनेगा? पर डे की इनकम 30 लाख। ये 30 लाख उसको कितनी देर का मिल रहा है? केवल 10 सेकंड के लिए ऐड देने आती है। मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य, केवल 10 सेकंड का ऐड देने के लिए आती है और 10 सेकंड का ऐड का पैसा पर डे की इनकम 30 से 40 लाख रुपए लेके जाती है। अगर यही इनकम 30 से 40 लाख ही किसी और चीज में लगाता तो शायद ही है, अगर ये इस 30 लाख को अगर अपनी कंपनी के अंदर लगाता तो उसको ग्रोथ होती। मैं मानता हूँ इसके अगर प्रोडक्ट पे ही लगाता तो क्वालिटी और अच्छी होती उसकी, लेकिन उसे क्या था कि लक्ष्य को पॉपुलेशन करना था उसको, तो किसकी हेल्प ली उसने? ना कि नंबर 1 है, नंबर 1 एक है तुम्हारा, उसकी हेल्प लेता है जो एक एक्टर में काम करती है लड़की, उसकी हेल्प लेता है, बल्कि उसकी नहीं जो फिल्मों में काम करती है। एक्टर में और फिल्म में वही बस फर्क आ जाता थोड़ा बहुत, वो हीरो है और वो वैसे ही है। नाम बेचकर तो बस इतना ही होता है। डायरेक्ट सेलिंग और नेट मार्केटिंग में फर्क क्या है? मुझे पता है, जहाँ तक है कोई बंदा बता ही नहीं पाया। बताना अमित भाई। क्या नेटवर्क मार्केटिंग पूछ रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंस क्या है? अरे डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग तो हम डायरेक्ट वो चीज़ को खरीद रहे हैं, परचेज, एक ही चीज़ है वो दोनों। नेटवर्क मार्केटिंग तो वही है ना कि हम मतलब इंटरनेट के थ्रू हम उस सामान को परचेज कर रहे हैं। देखो मैं स्टार्टिंग से अगर लेके चलूँगा, ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है मेरे, बहुत पुरानी, कम से कम मेरे को डायरेक्ट सेलिंग में काम किया था मैं तो 1.5 साल से ऊपर हो गया, 1.5-2 साल से, तो उसे छोड़ दिया मैंने, है ना, तभी से मैंने नहीं करी। ये धर्मपाल का गुलाटी कंपेयर किया था, दोनों पे डिफरेंट हो गया। ये जो आइड वाला बताया वो डायरेक्ट और एक नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, ये दोनों का है। उदाहरण इसलिए दिया था उस समय, धर्मपाल गुलाटी थे डायरेक्ट सेलिंग का ही एक तरह से उदाहरण था। वो गलत कर रहा हूँ? कौन? धर्मपाल गुलाटी जो किसी और को एडवर्टाइज ना करके खुद से किए, डायरेक्ट सेलिंग किए हाँ, उस प्रोडक्ट का। मैंने उदाहरण इसीलिए दिया था उस समय। प्रशांत, मैं और तो कुछ पार्टनर से भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं। सुनो, ऐसा डायरेक्ट है कोई जो 1 लाख रुपए से शुरू हो सके? आज तुम्हें पता है कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इंडिया के अंदर नेगेटिविटी क्यों है इतनी? बताओ। डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इंडिया के अंदर नेगेटिविटी क्यों है इतनी? मतलब नकारात्मकता क्यों है? बंदे क्यों मार्केटिंग के बारे में क्यों किसी को पता चले, बुजुर्ग लोगों को, ग्रोथ जो मतलब एजेड लोगों को कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा बंदा जा रहा है या नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहा हूँ, तो मतलब उनको क्या बोलते हैं? ये तो चैन वाला सिस्टम है, पैसा लूटने वाला धंधा है, पैसा लेके भागे जाते हैं। इस तरीके के अगर आते हैं बोल तो क्यों आते हैं बंदों के? देखो मैं स्टार्टिंग से जहां तक लेके चल रहा हूँ, सन 1934 में, सन 1934 में क्या नाम है इनका? कार्ल रेवन VON, कार्ल रेवन नाम के एक व्यक्ति हुए। चाइना के अंदर देखा उन्होंने, चाइना के अंदर सबसे पहली अगर डायरेक्ट सेलिंग चलती है तो चाइना के अंदर से चलती है। चाइना के अंदर डायरेक्ट सेलिंग हुई, इन्हें लगा कि मेरे देश का व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठाक और संतुष्ट रह रहा है। इनको लगा कि ये अगर मुझे संतुष्ट करना है, ये चीज मुझे अदर देशों में भी ले जानी होगी। अपने यहाँ से ये लेके गए USA में, मिर्जापुर USA में आके इन्होंने एक कंपनी शुरू करी हेल्थ केयर के लेकर के। इस कंपनी को एक सप्लीमेंट बनाया, कंपनी का नाम दिया था, जिस कंपनी का नाम था न्यूट्रीलाइट। नहीं, हेल्थ केयर को लेके आ देते हैं, न्यूट्रीलाइट तो नाम बदल दिया था बाद में। उन्होंने उस कंपनी का नाम बदल दिया न्यूट्रीलाइट करके नाम रख दिया 1942 में आके। जब इस कंपनी में काफी लोग अच्छे खासे ग्रोथ करने लगे, काफी मात्रा में लोग जुड़ गए,
जब इस कंपनी से निकल के सन 1995 में 2 लोग निकले, उन 2 लोगों ने मिलकर के एक कंपनी का निर्माण किया। वो इंडिया में आकर के किया कि हमारे देश में तो चल रही है ये कंपनी, इंडिया में बहुत ज्यादा चलेगी, क्योंकि इंडिया के लोग ऐसे बेरोजगारी से बहुत ज्यादा भूखमरी थी। वो भी प्रोडक्ट ऐसा लेके आई थी जो क्लीनिंग को लेकर के हो, ठीक है। वो कंपनी का नाम है एम्बे, सुना होगा शायद, एम्बे कंपनी का नाम। ये सबसे पुरानी कंपनी है एम्बे, ये एम्बे। एम्बे कंपनी 1992 में, सॉरी 1900 कितने की है मैंने, क्या हो गया? प्रोडक्ट लेके आई तो इंडिया के अंदर वो प्रोडक्ट बेकार थे, क्योंकि कार ना बाइक, पहले लोगों पे जो लोग गरीब लोग स्टार्ट करते थे उन लोगों के पास ना तो कार थी, ना बाइक थी, ना कोई वाहन था। उन लोगों ने वो जो प्रोडक्ट थे वो भैंस को नहलाने में यूज करने लगे, भैंस मतलब जानवरों को, भैंस को, गाय को, उन प्रोडक्ट से भैंस गाय को नहलाने लगे। जब कंपनी को लगा कि एम्बे कंपनी को, इसको कंपनी को लगा कि इंडिया के अंदर प्रोडक्ट का कोई यूज नहीं हो रहा, मिस यूज हो रहा है, भैंस को नहलाने में, गाय को नहलाने में जब इस तरीके का यूज हो रहा है, तो इस कंपनी ने केवल क्या यूज किया कि प्लान को बदल के रख दिया। प्लान बदला, प्लान का लेके आई, पैसे लगाओ पैसे पाओ। इसके अंदर पैसे केवल लगाए जाते थे, उस परसेंटेज, कुछ परसेंटेज दे दिया, उस परसेंटेज को आप लगाओगे, कुछ बंदे ऐड करोगे, वो परसेंटेज के बदले आपको पैसा मिलेगा। जीतू मूवी देखने की बात चलो। जब ये कुछ बदले ऐसे निकले एम्बे कंपनी में से, जब यही प्लान लेके आए, पैसे लगाओ पैसे पाओ, इसी कंपनी में से कुछ बंदे ऐसे निकले जिन्होंने बाइंडिंग प्लान वाली कंपनियां शुरू कर दी। स्कीम पॉलिसी जो होती है, स्कीम पॉलिसी वाली, जो कि रातों रात में स्टार्ट हुई। बिल्कुल सेम कंडीशन है, पैसा लगाओ पैसा पाओ। रातों रात में अपना प्लान बदला, रातों रात में गायब हो गई, ना जाने कहां चली गई। उन्हीं आज कंपनियों की वजह से नेगेटिविटी आज डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के इंडिया के अंदर है। कुछ लोग उनकी वजह से है, जो लोग कंपनियों स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन अनसक्सेस हो जाते हैं। वही अनसक्सेस होने के बाद में अपने आप को नहीं मानते कि हाँ हम इसमें सफल नहीं हो पाए, वो हमारी गलती थी, लेकिन वो कंपनी को गलत बताते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, कोई भी कंपनी हो, मैं मानता हूँ वेस्टीज हो या एम्बे हो या हेल्थ तुम्हारी स्मार्ट वैल्यू हो, कोई भी कंपनी, बहुत सारी कंपनियां इंडिया के अंदर 360 कंपनी चल रही हैं। गलत कोई कंपनी नहीं है, बस गलत है तो एक बंदा है। बस सोच हमारी ऐसी होनी चाहिए। मैं कहता हूं अगर कोई भी डायरेक्ट सेलिंग तुम स्टार्ट कर रहे हो तो 3 चीजें हमेशा चेक करना उस कंपनी का। कंपनी का मैन्युफैक्चर अदर कंपनी से ले रही है या अपना खुद का कर रही है। जो कंपनी अदर कंपनी का मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट अगर आपको देगी तो वो कंपनी ज्यादा दूर तक नहीं चलेगी, ना आपको ज्यादा दूर तक ले जाएगी। अगर खुद का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है तो वो काफी दूर तक चलेगी और आपको सक्सेस भी करेगी। दूसरी चीज, अगर उस कंपनी के अंदर लर्निंग है कि नहीं है। लर्निंग माने सीखने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं दी जाती है। केवल उसमें यही ना हो कि अपने आप में कोई भी बंदा जोड़ दिया, जोड़ने के बाद छोड़ दिया। लर्निंग है कि नहीं, लीडरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं। जिससे अगर एक कहानी सुना रहा हूँ, एक बंदा था, आने के बाद में नेटवर्क मार्केटिंग उस कंपनी का नाम दे दिया, बंदे जोड़ने लगे। लेकिन इस कंपनी ने नेटवर्क मार्केटिंग, बंदे जब जुड़ते थे तो ग्रोथ नहीं होती थी। क्या हुआ कि रेफरेंस से बंदे आ रहे थे। कंपनी ने देखा कि रेफरेंस से बंदे आ रहे हैं। रेफरेंस माने एक दूसरे के जरिए से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। जैसे इसने सबसे पहले प्रोडक्ट खरीदा, अच्छा लगा, इसने दूसरे को यूज किया, फिर इससे बंदा आ रहा है कि आप हमारे लिए और ला देना। कंपनी को लगा कि अगर रेफरेंस से बंदे आ रहे हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए कि बंदे खुद ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बंदे को डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाए अपनी कंपनी का, और उसके बदले में आइटम तो खरीद ही रहा है,
प्लस में उसे एक परसेंटेज दे दिया जाए, जिस परसेंटेज के बदले उसे पैसा मिलेगा। जैसे इंसान अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसे दे दिया कि आपको 2% इस पर पैसा मिलेगा, 2%, यानी कि आपको इसमें छूट भी मिलेगी, प्लस अगर 2% दे रहा है कंपनी 100 रुपए के प्रोडक्ट पे, तो 2 रुपए कंपनी इसके हो जाएंगे, बंदे के वो जाएंगे इसके अकाउंट में। इसी तरीके से जो होलसेलर होता था, रिटेलर होता था, एनीवन कोई भी होता था, 2-2 लाख का अगर आइटम ले रहा है तो 2%, 10% लेवल वाइज बढ़ता जाता है, ये नहीं कि इतना ही रहता है। नेटवर्क मार्केटिंग ने सबसे पहले फिर और भी चीजें निकाली, जैसे कि टूर वाला रूट, एक टूर जाता है कंपनियों की तरफ से, उसका पैसा 2-2 लाख 3-3 लाख उस टूर का पैसा देती है। होम के लिए पैसा देती है,